बुंदेलखंड में पुरानी परंपराओं और लोक कथाओं का अब भी महत्व है। बुंदेलखंड में किसी भी लड़की का विवाह हो तो प्रथम निमंत्रण हरदौल को ही दिया जाता है। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से शादी विवाह में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। तो आज की कहानी है ऐसे ही वीर सपूत की। ओरछा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के महाराजा वीर सिंह के 8 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम जुझार सिंह और सबसे छोटे का नाम हरदौल था। जहां जुझार सिंह को आगरा दरबार से राज्य संचालन का अधिकार मिला, वहीं हरदौल को ओरछा का प्रशासन संभालने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। हरदौल अपनी वीरता, न्यायप्रियता और सच्चाई के कारण प्रजा में उनका विशेष स्थान था। हरदौल का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें ब्रह्मचारी और धर्मात्मा के रूप में मानते थे। समय के साथ जुझार सिंह के मन में अपने भाई हरदौल और पत्नी के रिश्ते को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगा। इस ईर्ष्या को भड़काने का काम किया खंगार सेनापति पहाड़ सिंह ने। उन्होंने जुझार सिंह के मन में उनकी पत्नी और भाई के रिश्ते को लेकर संदेह उत्पन्न किया और उन्हें लाला हरदौल की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इस पर राजा जुझार सिंह ने रानी चंपावती को अपने हाथों से हरदौल को जहर देने का आदेश दिया। रानी जब यह करने से साफ मना कर दिया। जब यह बात लाला हरदौल को पता चली तो हरदौल ने अपनी भाभी का दामन पाक साफ रखने के लिए हंसते हंसते खुद जहर पी लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हरदौल की मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। उनका अंतिम संस्कार बस्ती से दूर बीहड़ में किया गया, ताकि उनकी मृत्यु के बाद कोई विवाद न हो। कुछ समय बीता और जुझार सिंह की बहन कुंजावती, जो दतिया के राजा रणजीत सिंह की पत्नी थी, अपनी बेटी की शादी के लिए भात लेकर आने का निमंत्रण लेकर अपने भाई जुझार सिंह के पास आई। लेकिन जुझार सिंह ने उसे दुत्कार दिया और कहा कि वह हरदौल से ही भात मांगे, क्योंकि वह उसी से अधिक स्नेह करती थी। निराश और दुखी कुंजावती ने अपने दिवंगत भाई हरदौल की समाधि पर जाकर फूट फूट कर रोती है और अपने भाई से उनकी भांजी के विवाह में भात लेकर आने का निवेदन करती है। कुंजावती की व्यथा और आंसुओं से पिघलकर हरदौल की समाधि से आवाज आई कि बहन, तुम चिंता ना करो, मैं भात लेकर जरूर आऊंगा। और फिर वही हुआ, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। हरदौल की आत्मा भांजी की शादी में भात के साथ साथ दहेज से भरी बैलगाड़ी लेकर आती है। लेकिन भांजी के दूल्हे ने कुंजावती से कहा कि अगर आपके भाई हरदौल सच में आए हैं तो वह हमें दर्शन दे। तब लाला हरदौल को अपने दिवंगत शरीर के साथ प्रकट होना पड़ा। इस चमत्कार ने सभी को स्तब्ध कर दिया। हरदौल की इस अमरता के कारण उनकी समाधि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। लोगों ने हरदौल को देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उनकी कहानी ने पूरे बुंदेलखंड में ऐसा प्रभाव डाला कि आसपास के गांवों में हरदौल चबूतरों का निर्माण किया गया। आज भी जब कोई शादी का आयोजन होता है तो लोग राजा हरदौल को निमंत्रण देना नहीं भूलते। ऐसा माना जाता है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से आयोजन में कोई कमी नहीं आती और भंडारे में बरकत होती है। हरदौल की गाथा हमें यह सिखाती है कि सदाचार और सच्चाई का सम्मान हमेशा समाज में होता है और व्यक्ति अमर हो जाता है। इस प्रकार राजा हरदौल की कहानी आज भी बुंदेलखंड की अमर परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक बनी हुई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित करती है।